एक आंसू नहीं आने दूंगा, ये कहकर आंसुओं के सैलाब में छोड़ दिया। तूने सिर्फ भरोसा तोड़ा है मेरा, जा, मैंने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अरे कौन है भाई? साहब, मैडम आप कौन? साहब मैं शांति, मालकिनी बुलाया था मुझे वो घर के काम के लिए। मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे साहब आपको नहीं बताया होगा ना, मुझे तो बताया था, इसीलिए तो आई हूँ मैं। यही है ना आप A12 3rd फ्लोर? हाँ मैडम, है तो यही। आपकी वाइफ का नाम वो नव्या यादव। अच्छा, तो बस उन्होंने तो बुलाया मुझे। हाँ तो आप बाहर क्यों खड़ी है? आइए ना अंदर। हाँ। वाह साहब, आपका घर तो बहुत बड़ा है। वैसे मालकिन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? हाँ वो अभी ना काम पे गई है, वो जॉब करती है ना। अच्छा, हाँ आप कुछ काम नहीं करते, वेले रहते हो क्या? नहीं नहीं, वो मैं घर पे काम करता हूँ। और तुम्हें भी अब काम तो करना होगा ना। हाँ साहब, काम ही तो करने आई हूँ। आप मुझे बताओ मुझे क्या काम करना है? वो किचन में कुछ बर्तन गंदे पड़े हैं, तुम उनको साफ कर दो और ये बस झाड़ू पोछा। चलो ठीक है, मैं काम पे लग जाती हूँ फिर। सुनो, वो क्या है ना, अपने हाथों का ख्याल रखना, वो बर्तन ना थोड़े ज़्यादा गंदे हैं। अरे कोई बात नहीं साहब, मेरे रोज का ही काम है, ध्यान रखूंगी। साहब मैंने एक काम कर लिया, मैं जाऊं घर? हाँ ठीक है, अब तुम जा सकती है। ठीक है साहब, नमस्ते। साहब ये क्या किया आपने? आप पागल हो गए हो क्या? अरे शांति, क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा? आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, तुम इतनी अच्छी लग रही हो तो मुझसे रुका नहीं गया। देखिए साहब, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप? ठीक है, मैं चलती हूँ। शांति देखो, तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। जो मैं तुमसे कहता हूँ ना, तुम्हें वो करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। साहब आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आप मेरा हाथ छोड़ो। चलो अंदर। छोड़ो निखिल। मालकिन साहब जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। नव्या, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, कह रही थी अगर तुमने मेरे साथ ये सब नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। और मुझे तो पता भी नहीं है कौन है, आज ही आई है और बोल रही थी कि तुमने इसको बुलाया था काम पे। बस करो निखिल, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है, वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता है। और तुम झूठ बोल रहे हो शिखा, तुम मेरे घर से निकल जाओ। नव्या, इसका नाम शिखा नहीं शांति है। नहीं निखिल, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, इसका नाम शिखा ही है, शांति नहीं है। और ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब हमारी प्लानिंग थी बस। ये लो मैडम आपकी फेवरेट लेमन टी। नव्या कहाँ खोई है? अरे तू लेमन टी बना लैला। हाँ क्या हुआ, कहाँ खो गई थी? कुछ नहीं यार, बस निखिल के बारे में सोच रही हूँ, थोड़ी परेशान हूँ मैं। लो भाई, ये मैडम मुझसे मिलने आई है या मेरे घर में आके निखिल के बारे में सोचने के लिए आई है? हाँ तो एक काम कर, तो अपने घर जा। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तुझे पता है, अभी कुछ दिन पहले ना हमारे घर पे एक नौकरानी आई थी, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ तो घर पे कोई तो चाहिए काम करने वाला। हर दिन अचानक से वो चली गई। चली गई? क्यों? वही तो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने कॉल करके पूछा तो वो कहने लगे कि साहब की नज़रें अच्छी नहीं है और वो मुझे ऐसी वैसी नज़रों से देखते हैं, साहब सही नहीं है, उन पर नज़र रखा करो। उसने सब क्यों कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया यार। तो एक बात बता, तुझे निखिल पे भरोसा है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि निखिल ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। देख, हो सकता है वो लड़की सच कह रही हो, उसने ऐसा कुछ महसूस किया हो, उसी वजह से वो घर से बाहर गई ना। देख, अगर तू चाहती है कि तुझे इस बात की क्लैरिफिकेशन मिले तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मदद? कैसी मदद? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कैसे इंसान हो? हाँ,
तुमने नौकरानी तक को नहीं छोड़ा। और मैं ही पागल थी जो सोच रही थी कि निखिल ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि निखिल तो बहुत अच्छा है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो किसी और के साथ ऐसी गंदी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। वो तो अच्छा हुआ कि शिखा ने ये प्लानिंग बनाई, वरना तो मुझे पता चलता ही नहीं कि तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। इससे पहले मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। वैसे भी तुम ना यहाँ का रेंट पे करते हो, ना कोई सामान लेके आते हो, तो ये घर तो मेरा ही है ना। मैं अब तुम्हें 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। निकलो यहाँ से। नव्या, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम अपने पति के साथ ऐसा करोगी? देखो मुझे माफ कर दो। अपनी ये बकवास ना बंद करो और मेरे घर से निकलो तुम अभी के अभी। एक आंसू नहीं आने दूंगा, ये कहकर आंसुओं के सैलाब में छोड़ दिया। तूने सिर्फ भरोसा तोड़ा है मेरा। जा, मैंने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया।